एक और अच्छे दिन दान में देने वाले प्रभु को सारी आराधना और महिमा देते हुए आप सभी श्रोताओं का अनंत जीवन जल रूपी इस लघु संदेश में प्रभु के नाम से स्वागत करती हूँ। इफिसियों की किताब उसका 5वां अध्याय 22 से लेकर 32 वचन की तरफ आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। वचन 32 यूँ कहता है, यह भेद तो बड़ा है, मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पढ़े हुए वचन के द्वारा आज हम सच्ची कलीसिया और मसीह के आत्मिक बंधन के विषय में जानेंगे। लेखों की रानी कही जाने वाली पुस्तक इफिसियों में प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है कि मसीह और सच्ची कलीसिया क्या है और मसीह के साथ सच्ची कलीसिया का बंधन व जीवन किस प्रकार होना चाहिए। जिस प्रकार पति पत्नी मसीह के द्वारा एक किए जाते हैं और पत्नियां पति के अधीन रहती हैं, उसी प्रकार हम जो मसीह की सच्ची सभा हैं उसके अधीन हैं। मसीह ने अपना लहू देकर हम पापी मनुष्य को मोल लिया है। मसीह ने अपना देह देकर हमें पापों की क्षमा दी है, इसीलिए हम उसकी देह के सहभागी हैं। हम उसके देह के विभिन्न अंगों के रूप में एक दूसरे से बंधे हैं। ध्यान किए गए वचन को अक्सर विवाह वेदियों में प्रचार किया जाता है, परंतु यह वचन केवल विवाह में नहीं परंतु जीवन की हर अवस्थाओं में किस प्रकार काम करता है आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं 6 बड़े मर्म जो इस वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं। वचन 32 कलीसिया और ख्रिस्त के विषय में बताता है। तो आइए पहला मर्म जानते हैं। वचन 23 दर्शाता है कि मसीह कलीसिया का सिर है और वह हमारा उद्धार करता है। जिस प्रकार मसीह ने हमें अपने लहू के द्वारा छुड़ाया है और हम मोल लिए हुए उसकी सच्ची सभा हैं, इसलिए ख्रिस्त कलीसिया का सिर है और वही हमारा उद्धार करता भी है। यदि कोई मसीह को नहीं जानता और पापों में फंसे हैं, तो आज हम उस सत्य के वचन को जानकर और पापों की क्षमा मांग के अपने हृदय को समर्पित करें तो मसीह हमारे उद्धारकर्ता बनने के लिए तैयार है। इसीलिए वचन सिखाता है कि मसीह कलीसिया का सिर है और देह का उद्धारकर्ता भी है। आइए वचन के दूसरे भेद को जानते हैं। वचन 24 में पौलुस यूँ कहता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। वचन सिखाता है कि हम कलीसिया उस मसीह के अधीन हैं और हम पर वो अपना अधिकार रखता है और कलीसिया का सिर होने से वह कलीसिया को पूर्णतः नियंत्रण भी रखता है। वचन 25 हमें तीसरे भेद के बारे में बतलाता है। मसीह कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आज जब हम संसार में देखते हैं कि लोग अपने समूह में, अपने परिवारों में और स्वयं इतने छल और कपट के साथ रहते हैं, वहीं हमारे लिए एकमात्र सच्चा उदाहरण मसीह का है, जहां मसीह ने अपना पाक शरीर देकर हम पापवान मनुष्य को छुड़ाया और हमें निष्कलंक प्रेम किया। वचन 26 में हम चौथे मर्म को देखते हैं, जो कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन सिखाता है कि जीवन में शुद्धिकरण आवश्यक है। शुद्धिकरण एक पूरी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के अंत तक होती रहती है। इसीलिए वचन कलीसिया के लिए एक शुद्धिकरण है और वचन के द्वारा ही हम शुद्ध होते हैं। श्रोताओं, वचन में बने रहे और जाने 5वां भेद या मर्म क्या है। वचन 27 सिखलाता है एक तेजस्वी कलीसिया। मसीह का वचन और प्रेम हमें तेजस्वी बनाता है, इसलिए हम संसार की हर मोह माया से दूर रह पाते हैं। जब संसार में मनुष्य धन संपत्ति और प्रेम से विचलित होकर नष्ट हुए जाते हैं, और वही वचन सिखाता है कि मसीह हमें अपनी सच्ची कलीसिया को तेजस्वी बनाता है। जब हम उसकी देह का हिस्सा हैं, तो वह प्रभु हम पर अपना तेजस बनाए रखता है। आइए वचन के अंतिम मर्म को जानें। वचन 29 सिखाता है
मसीह सभा का पालन पोषण करता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर से प्रेम रखता है, उसका पालन पोषण करता है, उसी प्रकार मसीह भी अपनी कलीसिया का पालन पोषण करता है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी प्रतिकूल अवस्थाएं क्यों ना हो, वह हर अवस्थाओं को अनुकूल बनाने के लिए सक्षम है। उदाहरण के लिए हम देखें कि जैसे एक मुर्गी अपने पंखों के तले अपने बच्चों को संभालती है और एक उकाब ऊंचा उड़ते हुए भी अपने बच्चों को अपने ऊपर रखते हुए संभाले रखता है, उसी तरह हमारा मसीह भी हमें हर अवस्थाओं में, चाहे हम जमीन पे हों या आसमान की ऊंचाइयों में, तो भी प्रभु हमें संभाले रखता है। इसलिए इन सभी वचनों के द्वारा हम मसीह के देह के सहभागी बने और मसीह हमें संभाले और सुरक्षित रखे। हमारी सहायता करे कि हम मसीह के प्रेम में बने रहें। बताए और पढ़ाए गए वचन के द्वारा प्रभु आप सभी श्रोताओं को बहुतायत से आशीष दें। आमीन।